सबसे पहले तो आप एक बार ये वीडियो देखिए और उसके बाद बताइए कि आखिरकार हम वोट इनको क्यों दें और किसको वोट देना चाहिए, इसका भी सवाल उठता है। तो आप एक बार यह वीडियो ज़रूर देखिए और उसके बाद बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा तो भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है इस इलाके में जाम की भयंकर समस्या है, जल भराव की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अक्सर जो है यहाँ पर कभी मोबाइल चोरी होता है, कभी पर्स लेके भाग जाते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। इस एरिया में कई बार जो है कानून का हवाला दे करके लोगों का घरों को तोड़ दिया जाता है और अवैध शराब, ड्रग्स और साफ सफाई और क्षेत्र की जो सड़कें हैं उसको चौड़ीकरण की सवाल है। क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े है। मुद्दे क्या है? तो ये देखा आपने, ये है दिल्ली से दो प्रत्याशी, जो कि एक इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार है और दूसरे है मनोज तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और अब तीसरी बार भी उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। और भोजपुरी के कलाकार है, इनको तो आप जानते ही है। लेकिन देखिए, जब पत्रकार ने पूछा वही सवाल मनोज वाजपेयी से, मनोज तिवारी से पूछा गया और वही सवाल जब कन्हैया कुमार से पूछा गया, तो जवाब कितने अलग अलग है। आप देखिए कि जो प्रत्याशी या जो सांसद पहले ही 10 साल से सांसद है और वो तीसरी बार भी प्रत्याशी है, चुनाव लड़ने जा रहा है, वो जब 10 साल तक अब तक जनता के मुद्दे ही नहीं समझ पाया है, आज भी वो ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भारत माता की जय और उसके खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग। तो ये प्रत्याशी कह रहा है और अब तक इसको ये तक नहीं पता कि आखिरकार जनता के मुद्दे क्या है। जिस एरिया की जनता उसको चुनकर भेजती है हर बार संसद में, उसको ये तक नहीं पता कि उस जनता की समस्या क्या है। और हम लोग अंधे होकर ऐसे नेताओं को वोट कर देते हैं हर बार, और तभी तो ये अनपढ़ गंवार नेता संसद में बैठते जाकर, क्योंकि हम जैसे लोग वोट करते हैं हर बार। और हमको क्या दिखता कि सिर्फ और सिर्फ यही दिखता कि हमारा धर्म खतरे में है, अगर हम इसको वोट नहीं देंगे तो हमको दूसरे धर्म वाले मार देंगे, हमको देश से भगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हमारी असल जिंदगी में जो समस्याएं चल रही है उनको ध्यान में रखकर हम वोट करते ही नहीं कभी, और इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारे हरियाणा में तो अब बेरोजगारी में पूरे देश में पहले नंबर पर हरियाणा, वरना कभी समय होता था कि नंबर 1 हरियाणा का नारा दिया जाता था, और अब आप देख लीजिए किस दिशा में नंबर 1 है। और ऐसे ही आप हर जगह पर देख पाएंगे कि जहां पर आप सोचकर देखिए कि धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं या जातिगत मुद्दे उठाए जाते हैं और लोग उन पर वोट भी करते हैं, क्योंकि नेता भी तभी ये मुद्दे उठाते हैं जब उनको फायदा मिलता है उस चीज का, वरना उनको क्या जरूरत है ऐसे मुद्दे उठाने की। उनको पता है कि आप जितना मर्जी विकास कर लो, आखिर में जनता ने वोट तो इन्हीं मुद्दों पर देना कि उनके धर्म के बारे में कौन बात कर रहा है, उनकी जाति के बारे में कौन बात कर रहा है, और उसी को लेकर वो लोग अब उसका फायदा भी उठा रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे भाजपा को ही देख लीजिए, हिंदू धर्म का शायद जितना फायदा कोई नहीं उठा पाया, उससे ज्यादा फायदा तो भाजपा ने उठाया है और अभी भी उठा रही है और शायद आगे भी उठाती रहेगी। क्योंकि हम लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, ये 5 साल तक कोई काम नहीं करते, देश में कोई विकास कार्य नहीं होता, और उसके बाद फिर आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, खुद कभी रोने लग जाते हैं, कभी देश की सेना का हवाला देते हैं, कभी राष्ट्र प्रेम जगाने की कोशिश करते हैं जनता में, और कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहते कि ये हिंदुओं के मंगलसूत्रों को, बहन बेटियों के मंगलसूत्रों को मुसलमानों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांट देंगे। तो ये सोचने का विषय कहीं ना कहीं हमारे लिए ही, कि आखिरकार हम हिंदुओं को कैसे ये लोग पागल बना रहे हैं। और ये नहीं कि पहली बार ही बना रहे हो, हर बार का काम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बनाने वाला तो चलो बनाएगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बनने वाले भी तैयार है। और ये नहीं कि छोटी मोटी संख्या में बनते हो, लाखों करोड़ों में लोग उनके पीछे पागल बनते भी है, और ये तो फिर बनाएंगे ही। क्योंकि नेताओं का तो काम ही होता है अपनी राजनीति करना, एक्टिंग करना, किसी तरह से बस उनको सत्ता में आना होता है, वोट हासिल करना होता है जनता का, वो चाहे फिर किसी भी आधार पर मिल जाए, उनको उस चीज से कोई समस्या नहीं होती। लेकिन समस्या तो फिर बाद में जनता को होती है, क्योंकि हम शुरुआत में तो सिर्फ भावनाओं में बह जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। लेकिन कोई शायद शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, स्वास्थ्य की तरफ।
जो आम जनता की हर दिन की परेशानियां होती है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वोट नहीं देते उनको सोचकर, और फिर बाद में पछताते रहते हैं। फिर कभी आंदोलन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, फिर उसका फायदा क्या है, क्योंकि सरकार तो हमने खुद ही चुनी है। और फिर उसके बाद अगर हम धर्म के आधार पर उन चीजों को चुनेंगे तो फिर वो धार्मिक विवाद भी होंगे, धार्मिक सांप्रदायिक दंगे भी होंगे, और वो हर बार होते ही रहे हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, क्योंकि दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, इन सब जगहों पर क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर हर बार दंगे होते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको पता है, कि कैसे राजनीति के लिए इन सब लोगों को मरवाया जाता है बेचारों को। और मरने वाले कौन होते हैं, हम सभी होते हैं, आप में से, हम में से कोई ना कोई। क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी भी नेता का कोई भी रिश्तेदार, परिवार वाला, या कोई भी जो ये धार्मिक कट्टरता संगठन होते हैं, कट्टर इतने के लोगों को मार दे, खुद मर जाएं, इनमें शामिल नहीं होते ये लोग तो। क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम राजनीति करना है। और इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन जो ये धर्म का झंडा उठाए फिरते हैं, जिनको लगता है कि हम ही धर्म के ठेकेदार है, कि अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा धर्म तो खतरे में पड़ जाएगा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, हमारी जाति खत्म हो जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं वो लोग भी कौन है, वो भी सिर्फ हम और आप जैसे ही लोग हैं, आम जनता है। और बस इनका ये कि उनके दिमाग में वो चीजें भर दी गई है, और जिसका फायदा नेता उठाते हैं। अब आपको हमने जो शुरुआत में वीडियो दिखाई, ये मनोज तिवारी जो सांसद है दिल्ली से, लेकिन समस्या ये है कि 10 साल हो गए चुने हुए इनको, और हर बार जीत जाते हैं। लेकिन अभी भी जब इनसे कोई पूछता कि आखिरकार जनता के मुद्दे क्या है, तो इनको पता ही नहीं होता। क्योंकि जनता के बीच कभी जाते ही नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं होता। इनको पता है कि जब भी चुनाव आएगा तो हम कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे, धर्म का सहारा ले लेंगे। और लोग धर्म के पीछे पागल है ही, उनको क्या लेना देना कि वास्तविक जिंदगी में क्या हो रहा है उनके साथ। उनको लगता है कि धर्म बचेगा तभी तो हम बचेंगे, अगर धर्म खतरे में पड़ गया तो हम कैसे बचेंगे। और इसी का फायदा उठाते हैं नेता। और आप देखते जाना, अभी तो केवल भाजपा को ही देखते होंगे आप, या और एक आधी पार्टी होगी जो धर्म का सहारा लेती है, जाति का सहारा लेती है। अगर हमारे देश की जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करती गई तो आगे आगे देखना आप लोग, ये जो स्वास्थ्य है, शिक्षा और रोजगार, इन सब की बातें ही भूल जाएगी राजनीतिक पार्टियां। आगे आगे सिर्फ यही दिखाते रहेंगे लोग कि हमारा भगवान बड़ा है या हमारा भगवान बड़ा है, जो पुराने समय में होता था कि हमारी जाति बड़ी है, हमारी जाति बड़ी है। हालांकि आज भी है कहीं कहीं, लेकिन आप देखते जाना, अगर जनता ऐसे ही इन्हीं मुद्दों पर वोट करती रही तो आगे चलकर राजनीतिक पार्टियां जो ये देश का विकास है, जीडीपी है, इन सब चीजों को भूल जाएगी। जो बेरोजगारी फैली हुई है, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इनको कोई नहीं याद रखेगा। और अगर जनता ऐसे ही वोट करती रही तो आगे आगे चलकर सिर्फ यही होगा कि हम इससे भी बड़ा मंदिर बनाएंगे, हम इससे भी बड़ी मस्जिद बनाएंगे, हम इनसे भी बड़ी चर्च बनाएंगे, इससे भी बड़ा गुरुद्वारा बनाएंगे, यही सब चलेगा आगे आगे। और उसके परिणाम आपको देख ही पा रहे हैं। और जिस तरह से, चलो ठीक है, ये आस्था का विषय होता है कि कोई किसी धार्मिक स्थल पर जाता है या कोई धार्मिक स्थल को मानता है, वो अलग चीज है। लेकिन इसका आम जनता की जिंदगी से कोई ज्यादा खास प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि आम जनता तो बेचारी ऐसे ही बिलक बिलक कर मर रही हर दिन। और आप देख ही पा रहे हैं जिस तरह का लगातार माहौल बनता जा रहा है देश में। और अब आप पर भी डिपेंड करता है कि आखिरकार आप कैसे नेता को चुनते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका धर्म खतरे में है, अगर आपको लगता है कि ये नेता के धर्म को बचाएगा या आपके भगवान को बचाएगा, तो आप कहीं ना कहीं गलतफहमी में, और उसका खामियाजा आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा, आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, और तो और आपको खुद को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये होता रहा हर बार, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी होगा शायद। क्योंकि जब तक हम अपने स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाएंगे, अपनी परेशानियों को नहीं उठाएंगे, तो तब तक ये धर्म के आधार पर मुद्दे चलते रहेंगे। और जब तक हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट देते रहेंगे, तो राजनीतिक पार्टियां इन्हीं मुद्दों पर उठाई ज्यादा ध्यान देगी। और उनको भी पता है कि लगता कुछ है नहीं, क्योंकि ना कोई खर्च करना होता, ना कुछ और, ना कोई समस्या होती, ना कोई टेंशन। बस लोगों को एक बार माइंड वॉश करना होता, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर खिसकाना होता है, और उसके बाद फिर लोग पागल हो जाते हैं उसी चीज के पीछे। और हो सकता है कि आगे चलकर अगर यही धार्मिक मुद्दे ज्यादा उठते रहे तो राजनीतिक पार्टी आगे आगे धार्मिक दंगे भी करवाने लग जाएगी, और फिर दिखाएगी कि, डराएगी, धमकाएगी कि देखिए यहाँ पर मुस्लिम खतरे में है, यहाँ पर हिंदू खतरे में है, यहाँ पर ये खतरे में है, यहाँ पर वो खतरे में है। कभी कहीं दलितों को मरवा देगी, कहीं ब्राह्मणों को मरवा देगी।
और ये राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही फायदा उठाएगी अगर यही धार्मिक और जातिगत मुद्दे जनता पर हावी रहे तो। और जब तक जनता खुद की आंखें नहीं खोलेंगी तब तक राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे ही फायदा उठाएगी। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि किस तरह से जो प्रत्याशी है उनको यही नहीं पता कि जनता के मुद्दे क्या है। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बस भारत माता की जय है, ये है वो है, यही सब चलता आ रहा है। कभी कोई धार्मिक नारा लगा देते हैं। अब तो खुद बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक है, देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि शायद विदेशों पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि अगर हम हमारे देश में ही किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत करते हैं तो फिर जो जिस देश में उस धर्म के नेता है, उस धर्म की सरकार है, तो फिर वो हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी, वो शायद भविष्य में हम सबको भुगतना भी पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।